पंजाब को मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर रंजीत उर्फ चीता की गिरफ्तारी में सफलता मिली है। पाकिस्तान से ड्रग तस्करी करता था ये। जम्मू कश्मीर और पंजाब में गिरफ्तार हिजबुल के आतंकियों से रंजीत की जानकारी मिली। सिरसा से रंजीत को गिरफ्तार किया गया है। अमृतसर पुलिस, एनआईए और हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। पुलिस के मुताबिक रंजीत सिंह उर्फ चीता के अलावा उसके भाई गगन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने तस्करों को शरण देने वाले सिरसा के गुरमीत सिंह को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर पिछले 8 महीने से हरियाणा के सिरसा के बेगू रोड स्थित एक घर में छिपे हुए थे। रंजीत भारत के बड़े ड्रग तस्करों में से एक माना जाता है। विदेश में फंसे भारतीयों को जहाज में लेकर मालदीव से रवाना हुई नौसेना। आईएनए जलाश्व में 698 लोगों को लाया जा रहा है। रविवार यानी कि कल कोच्चि में पहुंचेगा ये जहाज में 14 बच्चे और 19 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। सभी मालदीव में फंसे हुए थे। परमिशन समुद्र सेतु के तहत सभी की वतन वापसी हो रही है। इस ऑपरेशन के पहले चरण में आज भारतीय नागरिकों को निकाला जाएगा। दूसरे चरण में आईएनए मगर से फंसे भारतीयों को लाया जाएगा, जिन्हें नौसेना के जहाजों द्वारा लाया जा रहा है और सभी को जरूरी चिकित्सा स्क्रीनिंग की गई है और कोच्चि पहुंचने के बाद 14 दिन के लिए इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। सूरत में प्रवासी मजदूरों का एक बार फिर से हंगामा हुआ है। घर जाने की मांग को लेकर प्रवासी मजदूरों ने पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की, जमकर बवाल और तोड़फोड़ भी हुई। सूरत जिले के मोरा गांव में घर जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूर पुलिस से भिड़ गए। इन मजदूरों ने मांग की थी कि जल्द से जल्द गृह राज्य भेजा जाए, क्योंकि मजदूरों के पास खाने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही खाना है। अधिकतर मजदूर हजीरा में औद्योगिक इकाई में काम करते हैं, पर फैक्ट्री बंद होने की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं और घर नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस ने मजदूरों को तितर-बितर किया। 40 मजदूरों को हिरासत में भी लिया गया है। जान जोखिम में डालकर मजदूरों का रेलवे ट्रैक के सहारे पलायन जारी है। दिल्ली से सटे यूपी के हापुड़ और ग्रेटर नोएडा से ऐसी तस्वीरें आई हैं, जहां लोग अपनी जान को खतरे में डालकर रेल की पटरियां क्रॉस कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से महज 38 किलोमीटर की दूरी पर ग्रेटर नोएडा का मारीपात स्टेशन की तस्वीरों में मजदूर रेलवे ट्रैक पर चलते खास तौर पर दिखाई दिए। परेशान कामगार अपनी जान को दांव पर लगाकर पैदल ही घर लौटने के लिए मजबूर हैं। कोई दिल्ली से तो कोई पंजाब से रेलवे की पटरियों के सहारे घर वापसी की कोशिश में जुटा हुआ है। औरंगाबाद के दर्दनाक हादसे के बाद भी मजदूर बेबस हैं। हापुड़ रेलवे स्टेशन के पास घर वापसी की कोशिश में धूप और थकान की मार के आगे बेबस मजदूर जमीन पर लेटकर अपनी थकान मिटाते दिखे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने की नई पॉलिसी जारी की है। मरीजों में संक्रमण के लक्षण के आधार पर 3 अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। तीनों कैटेगरी के मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के अलग नियम तय किए गए हैं। ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है या बहुत हल्के हैं, उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा। जिनमें थोड़े गंभीर लक्षण हैं, उन्हें डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन बेस पर रखा जाएगा और जिनमें गंभीर लक्षण हैं, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जाएगा। उन्हें क्लिनिकल सिस्टम्स पर दूर रहने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा और नई गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे मरीजों को अगर 3 दिन तक बुखार ना आए तो 10 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। मरीज को डिस्चार्ज के बाद 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा और ऐसे मरीजों का बुखार अगर 3 दिन में ठीक हो जाता है और ऑक्सीजन सिचुएशन 95% से ज्यादा रहता है तो 10 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। गंभीर बीमारी से जूझ रहे कोरोना मरीजों के नए नियम कुछ सख्त हैं। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा जाएगा। क्लिनिकल सिस्टम्स पर दूर के बाद ही डिस्चार्ज किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार का झगड़ा लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में अमित शाह ने प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली श्रमिक ट्रेनों को मंजूरी देने का बड़ा आरोप लगाया है। अमित शाह ने चिट्ठी में यह भी कहा है कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को भेजने की व्यवस्था लगातार कर रही है, लेकिन बंगाल सरकार केंद्र सरकार का सहयोग बिल्कुल नहीं कर रही। केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचा रही है। रेलगाड़ियों के माध्यम से अब तक लगभग 2 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जा चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में केंद्र को बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। जबकि पश्चिम बंगाल में जो प्रवासी मजदूर मौजूद हैं, वो अपने घर जाने के लिए परेशान हैं।
लॉकडाउन के बीच 3 राज्यों ने बदला लेबर लॉ। यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश में मजदूरों को 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना होगा। लेबर लॉ बदलने के पीछे तर्क है, थम गई अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, निवेशक आकर्षित होंगे, लोगों को नौकरियां मिलेगी। लेबर लॉ के बदले जाने का विरोध हो रहा है। नए लेबर लॉ में काम करने के घंटों को प्रतिदिन 4 घंटे बढ़ा दिया है, यानी जो पहले सप्ताह में 48 घंटे था, अब वो 72 घंटे हो जाएगा। हालांकि कहा यह गया है कि लेबर लॉ ओवर टाइम को देखते हुए किया गया है इसमें चेंज।